की, व्यास भगवान की। ओम भद्रन्नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पदाम्बुजों में नमन करते हुए विश्व के सर्वोच्च पीठ व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे व्यास स्वरूप पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए समुपस्थित सभी साधक बंधुजन एवं करुणामयी ममतामयी मातृशक्ति सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरि युग पाणी। कल महाराज जी ने इस विषय को स्पर्श किया था कि द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणस्य। वेद भगवान ने केवल और केवल मनुष्यों के लिए दो मार्ग बताया। एक मार्ग बताया प्रवृत्ति निरूपण और एक मार्ग बताया निवृत्ति निरूपण। आप इस मार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर सकते हो अथवा अभी आप इस मार्ग पर अपना जीवन चल करके उस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकते हो। अब आप जब एक मार्ग बताया निवृत्ति, तो निवृत्ति परायण तो हमारे महापुरुष हो गए जो बचपन से ही घर का त्याग करके सारे उत्तेषणा अवित्तेषणा लोकेषणा तीनों योजनाओं का त्याग करके भगवत मार्ग पर चल दिए। और दूसरा जो आपका यह गृहस्थ जीवन है, इस गृहस्थ जीवन पे रहते हुए हम कैसे उस परम तत्व की प्राप्ति करें। तो भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में एक श्लोक बोला, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो इस प्रवृत्ति मार्ग पर हैं, जो गृहस्थ जीवन में हैं, अगर वो इस प्रकार इस मार्ग पर चलते हैं तो वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तेषां माने वो लोग, कौन? जो सतत युक्तानां, जिनका मन और बुद्धि मुझमें सदैव युक्त रहता हो। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन साधना कर लिया, हमने एक दिन प्रवचन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, 4 दिन सुन लिया, ऐसे नहीं। क्या बोला भगवान ने? सतत, जिनका मन, जिनका अंतःकरण मुझमें हमेशा नित्य निरंतर सदैव। शरीर हो सकता है संसार में लगा है, आप अपने इंद्रियों से काम कर रहे हैं संसार के लिए, किंतु अगर आपका मन और बुद्धि उस परमात्मा के नित्य निरंतर स्मरण में लगा हुआ है तो भजताम प्रीति पूर्वकम। आगे एक शर्त और लगाया कि कैसे भजन करना है, तो प्रेम पूर्वक जी। तो आगे भगवान ने कहा अगर आप सतत नित्य निरंतर उनका स्मरण करते हैं, और कैसे करते हैं, तो प्रेम पूर्वक, केवल इंद्रियों से नहीं, इस शरीर से नहीं। कई बार प्राय होता है इस जगत में हमारा शरीर मंदिर में पूजा कर रहा है, किंतु मन और बुद्धि पोते में लगा हुआ है, दूध वाले में लगा है, सब्जी वाले में लगा है। बहु देखो किसी ने बेल बजाया, तो शरीर तो हमारा मंदिर के सामने बैठा है, किंतु मन और बुद्धि कहाँ लगा है? तो ऐसे नहीं, जो मन से और बुद्धि से भगवान का स्मरण करता है, तो आगे भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको ऐसी बुद्धि दे देता हूँ, ऐसा उनके सामने मार्ग प्रशस्त कर देता हूँ कि एक दिन वह प्रवृत्ति परायण भी, गृहस्थ जीवन वाले भी मुझ तक पहुंच जाते हैं। दोनों मार्ग ठीक है। निवृत्ति वाला वो तो बहुत सुंदर है, ये भी है, दोनों परमात्मा तक, दोनों को परमात्मा की प्राप्ति होती है। किंतु अब जो है, जो निवृत्ति परायण है, उनके सामने तो कोई है नहीं, वो उनका केवल और केवल एक प्रकारेण उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है। किंतु जो हमारा यह समाज है, समाज के पास पुत्र हो गया, रिश्तेदार हो गए, अमुक हो गया, अमुक हो गया, इतने सारे कार्य करते हुए, व्यवहार निभाते हुए भी
इस तरह परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।